हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से। और उस टॉपिक का नाम है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एचपीएस। चलिएगा स्टूडेंट्स, आज अपन समझते हैं एचपीएस क्या होता है। एचपीएस को अपन समझ सकते हैं नेरोविंग ऑफ द पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टोमक। जो स्टोमक होता है उसका पाइलोरस पार्ट का क्या हो जाना, नैरो हो जाना, संकड़ा हो जाना। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पाइलोरस पार्ट में पाई जाती है सर्कुलर टाइप की मसल्स। और उन सर्कुलर टाइप की मसल्स के अंदर क्या हो जाती है, पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर हाइपरट्रोफी, उनकी साइज बढ़ जाती है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। और हाइपरट्रोफी की वजह से पाइलोरस पार्ट हो जाता है नैरो। तो बीमारी क्या डेवलप हो जाएगी? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्लियर है यहां तक? ये जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, यह एक प्रकार की कंजेनाइटल कंडीशन है और एक्वायर्ड कंडीशन है। यानी कि कई बार जन्मजात भी देखने को मिलती है और कई बार जन्म के बाद में भी डेवलप हो सकती है, कुछ टाइम के बाद के अंदर। ठीक है। यदि अपन बात करें इस बीमारी के इटियोलॉजी की, कारणों की, तो इस डिजीज का जो कारण है वह क्या है? अननोन। इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर कोई इटियोलॉजी नहीं है कि अपन कह सके कि इसकी वजह से बच्चे में क्या डेवलप हो गई, एचपीएस की कंडीशन। ऐसा कोई एग्जैक्ट कोज देखने को नहीं मिलता। सेकंड में बात करता हूं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर की अपन बात करें तो रिस्क फैक्टर में आता है यदि मदर, यदि प्रेग्नेंट मदर ने लास्ट ट्राइमेस्टर के अंतराल के अंदर एरिथ्रोमाइसिन की मेडिसिन ले ली। क्या ले ली? एरिथ्रोमाइसिन। यदि प्रेग्नेंट महिला है और चल रहा है उसका लास्ट ट्राइमेस्टर, उस दौरान उस महिला ने ले लिया एरिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक, तो बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है? बच्चे में हो सकता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है। यदि चाइल्ड है, यदि चाइल्ड ने अपने नियोनेटल पीरियड के अंदर क्या ले ली? एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन ले ली, तो भी बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है? एचपीएस। या चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे का यदि नियोनेटल पीरियड चल रहा है, नियोनेट 0 to 28 डेज के दौरान यदि बच्चे को दे दी गई एरिथ्रोमाइसिन, तो बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है? एचपीएस देखने को मिल सकता है। ये अपन ने बात करी थी इस बीमारी के कारण और रिस्क फैक्टर्स की। मैं बात करता हूं इस बीमारी के अंदर किस टाइप के लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि अपन बात करें एचपीएस की असेसमेंट फाइंडिंग की, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुल, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। फोर्सफुल वोमिटिंग क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है, मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये जो पाइलोरस पार्ट है, इस पाइलोरस पार्ट की जो सर्कुलर मसल्स है उनमें क्या हो गई? हाइपरट्रोफी। उन मसल्स में क्या हो गई? हाइपरट्रोफी। इस हाइपरट्रोफी की वजह से ये रास्ता कैसा हो गया? नैरो हो गया। पाइलोरस पार्ट क्या हो गया? नैरो। यानी कि जो बच्चा फूड पार्टिकल या फूड कंटेंट मिल्क वगैरह लेगा वह स्टोमक में इकट्ठा होगा और आगे की तरफ यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से रास्ता क्या है? नैरो रास्ता, एक तरह से रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज प्रेशर की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? फोर्सफुल वोमिटिंग, अचानक से बहुत तेज वोमिटिंग, यानी कि दूर जाके कंटेंट गिरेगा। सेकंड लक्षण की मैं बात करता हूं, तो सेकंड क्या देखने को मिलता है इस पेशेंट के अंदर? डिहाइड्रेशन। क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन। नॉर्मल सी बात है, यदि बार बार प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी तो कंटेंट यानी कि पानी का लॉस होगा, कंटेंट का लॉस होगा स्टोमक से एक्सेसिव,
तो क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का लॉस। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो स्टोमक में भरा हुआ HCl है ना, और हाइड्रोजन आयन है, उसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, और HCl के और H+ आयन के लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता है। यदि मैं नेक्स्ट लक्षण की बात करता हूं तो इसमें आता है नॉन बिलियस वोमिटिंग। वोमिटिंग के अंदर बाइल जूस, बाइल कंटेंट उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ओलिव शेप्ड मास पाल्पेटेड एट एपिगैस्ट्रिक रीजन। बच्चे के एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर ओलिव शेप मास पाल्पेट होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट असेसमेंट फाइंडिंग की मैं बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा, विजिबल पेरिस्टालसिस, मूवमेंट सीन लेफ्ट टू राइट। जिस जगह पे हाइपरट्रोफी हो रखी है सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर, उस एरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, विजिबल पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है यहां तक। और इसमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर हाइपोकैलीमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। यदि मैं और असेसमेंट फाइंडिंग की बात करता हूं तो बच्चे में क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेड। बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वह डिले होगा। फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलेगा, FTT। बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, FTT, फेलियर टू थ्राइव की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है यहां तक। यदि अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इस डिजीज कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट में किया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट, और उसका नाम है पाइलोरोमायोटोमी। और पाइलोरोमायोटोमी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेडेट रेम्सटेड्स प्रोसीजर। फ्रेडेट रेम्सटेड प्रोसीजर अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। इस पेशेंट में अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। इस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन। और क्या करते हैं इसके अंदर, सोनोग्राफी, यूएसजी क्या है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। यदि मैं कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करूं तो क्या है, सोनोग्राफी। और यूएसजी के अंदर 4 mm से ज्यादा का मास देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो आता है इसके अंदर एक्सरे। क्या करवाएंगे अपन पेशेंट के अंदर, बच्चे में एक्सरे करते हैं। और एक्सरे कैसा करते हैं, बेरियम स्वालो। पहले क्या करेंगे, बेरियम को स्वालो करवाएंगे और फिर एक्सरे लेंगे। और एक्सरे में कैसा साइन देखने को मिलता है, स्ट्रिंग साइन। कैसा साइन, स्ट्रिंग साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर की एक लाइन देखने को मिलती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन। बेरियम स्वालो करवाएंगे तो यहाँ पे एक्सरे के अंदर एक व्हाइट कलर की पतली लाइन देखने को मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग साइन। एक स्ट्रिंग के जैसी लाइन देखने को मिलती है, नाम क्या देंगे, स्ट्रिंग साइन। क्लियर है यहां तक। फिर अपन ऑपरेशन के जस्ट बाद के एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे, जस्ट ऑपरेशन के बाद में वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। मेंटेन हाइड्रेशन
मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, बच्चे का जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखना है। नंबर थर्ड बात करूं ओरल फीडिंग की, तो अपन ओरल फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं विद इन 6 to 12 आवर। प्रोसीजर के 6 to 12 आवर के अंतर्गत अपन क्या कराएंगे, बच्चे को ओरल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चे में इनिशियली क्या प्रोवाइड करेंगे, इनिशियली क्लियर लिक्विड डाइट, बच्चे को क्या देंगे अपन इनिशियली, क्लियर लिक्विड डाइट क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्लियर है यहां तक, आज का अपना टॉपिक होता है यहां पे कंप्लीट। धन्यवाद सभी को।